नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजनीतिक बदलाव पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। सपा प्रमुख ने संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को जन्म दिया है, जिसे चुनाव के मद्देनजर एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। बागपत में कारोबारी पिता पुत्र के साथ हुई दुखद घटना के मामले में अपडेट सामने आया है। इस मामले में मुख्य आरोपी की भी मृत्यु हो गई है। इस घटना के बाद स्थानीय स्तर पर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मुस्तैद है और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है, ताकि तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर विभिन्न दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच चल रही है और जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और जवाबदेही तय करना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। सरकार की योजना के अनुसार पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ साथ स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ प्राथमिकता से दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। महिला कल्याण विभाग इस पहल को प्रभावी बनाने के लिए लाभार्थियों का विवरण संकलित कर रहा है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का व्यवस्थित लाभ मिल सके। राजधानी लखनऊ में पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान नकली नोटों के संदेहास्पद मामले का संज्ञान लिया है। इस मामले में संबंधित लोगों से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और मामले की तह तक जाने के लिए व्यापक स्तर पर जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन सक्रिय है। सपा नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार की नीतियों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने सार्वजनिक मंच से सुझाव देते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता की परेशानियों को सुनना और उनका समाधान करना सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी है। उनका यह बयान मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर एक औपचारिक टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। गोरखपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। परीक्षा कक्ष में कुछ अनधिकृत सामग्री मिलने के बाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। भर्ती प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए अब जांच को और अधिक कड़ा कर दिया गया है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुरक्षित और पारदर्शी बनी रहे। रायबरेली में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों और विभिन्न संगठनों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। प्रदर्शनकारियों ने नई शिक्षा नीति और नियुक्तियों से संबंधित अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया है। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और संबंधित अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार 10 नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। केंद्र सरकार इन परियोजनाओं के लिए सहयोग प्रदान करेगी। अधिकारियों का कहना है कि इन टाउनशिप के लिए जमीन चिह्नित की जा रही है और काम जल्द शुरू किया जाएगा। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है। औरैया पुलिस ने एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस और आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ के बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया है। आरोपी काफी समय से एक मामले में वांछित था। उसके पास से कुछ सामग्री बरामद की गई है और अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, ताकि घटनाक्रम की पूरी जानकारी मिल सके। रामपुर में एक व्यक्ति के टावर पर चढ़ने की घटना सामने आई है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और व्यक्ति को समझा बुझाकर नीचे सुरक्षित उतारा गया। इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से कानून व्यवस्था का सम्मान करने की अपील की है। सोशल की
मीडिया पर भी लोगों ने इस घटना पर अपनी चिंता व्यक्त की है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। 8 जून को इस कॉरिडोर पर यात्रियों की आवाजाही ने नया आंकड़ा दर्ज किया है। बड़ी संख्या में यात्रियों का इसे चुनना सुगम आवाजाही की बढ़ती मांग और इसकी बेहतर सुविधाओं को दर्शाता है। आने वाले समय में यात्रियों की सुविधा के लिए और अधिक इंतजाम किए जाने की उम्मीद है। बीएसपी की ओर से आगामी चुनाव के लिए अपनी रणनीतियों पर चर्चा शुरू कर दी गई है। विभिन्न विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पर पार्टी विचार कर रही है। जून के अंत तक इन सीटों के लिए नामों पर निर्णय लिया जा सकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में निष्ठा से जुटने के निर्देश दिए गए हैं ताकि राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बिजली विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सूचना जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में 6,200 निवासी पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी गई है, जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यह युवाओं के लिए एक अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। कानपुर में पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से जुड़े एक मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जो कथित तौर पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज तैयार कर रहे थे। ये दस्तावेज विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को पूरी तरह रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कुछ जिलों में तापमान अधिक रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में प्रदेश के अनेक हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियों के साथ आंधी और बारिश की चेतावनी दी है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम के बदलाव को देखते हुए सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। राम मंदिर के चढ़ावे से संबंधित मामलों में ट्रस्ट ने प्रशासन के साथ मिलकर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। गोपनीय जांच के दौरान कुछ वित्तीय विसंगतियों की जांच की जा रही है। मंदिर प्रशासन ने जवाबदेही तय करने के लिए आंतरिक निगरानी बढ़ा दी है ताकि मंदिर की पवित्रता और व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखा जा सके। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार संपत्ति के स्वामित्व में सकारात्मक रुझान देखने को मिले हैं। सरकार ने महिला कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाएं ताकि पात्र महिलाओं को इनका लाभ मिल सके। यह कदम महिलाओं की सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक होगा। मेरठ में सड़क पर हुई एक अप्रिय घटना का वीडियो सामने आया है। इस मामले में पुलिस प्रशासन अब जांच कर रहा है कि आखिर इस विवाद की असली वजह क्या थी। प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से धैर्य रखने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। कानून को अपने हाथ में न लेने की सलाह दी गई है और दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में एक दुखद घटना के संबंध में पुलिस कार्रवाई जारी है। एक दंपत्ति पर हुए हमले के मामले में पुलिस अब साक्ष्य जुटा रही है। परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में सतर्कता बरती जा रही है। जेईई एडवांस के नतीजों के बाद छात्रों के करियर काउंसलिंग के लिए आईआईटी बीएचयू में एक सत्र का आयोजन किया गया। यहां छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया और करियर से जुड़े अपने सवाल पूछने का मौका मिला। विशेषज्ञों ने उन्हें सही दिशा चुनने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिससे छात्रों को अपने आगे के लक्ष्य तय करने में मदद मिली। गोरखपुर में साइबर सुरक्षा से जुड़े एक मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। साइबर ठगी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अब जन जागरूकता अभियान पर जोर दे रही है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। एक वरिष्ठ राजनेता का मोबाइल नंबर हैक होने की शिकायत दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस की साइबर सेल जांच कर रही है। शिकायत में बताया गया है कि नंबर का दुरुपयोग कर लोगों को संदेश भेजे गए थे। पुलिस ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है और इस मामले में पुलिस की साइबर सेल जांच कर रही है। हाई प्रोफाइल मामले में दोषियों तक पहुंचने के लिए तकनीकी जांच की जा रही है। मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को और अधिक सुगम बनाने के लिए विस्तार की योजना है। हापुड़ और किठोर मार्ग को जोड़ने के लिए एक नया इंटरचेंज बनाने का निर्णय लिया गया है।
इस इंटरचेंज के बनने से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्रियों का समय बचेगा। इस परियोजना से स्थानीय निवासियों और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। वाराणसी में गर्मी के मौसम को देखते हुए नगर निगम ने आम जनता के लिए राहत कार्य शुरू किए हैं। शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे गर्मी के बचाव के लिए जरूरी उपाय अपनाएं। निगम का प्रयास है कि नागरिकों को इस तपिश में असुविधा न हो। अंत में आज का राशिफल। मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने की संभावना है। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को अपने कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले आज कार्यक्षेत्र में व्यस्त रह सकते हैं, जबकि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी जाती है। अपना ख्याल रखें और सकारात्मक रहें।